पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि जी आप अपने किसान को सपोर्ट प्राइस देंगे तो वो लगाएगा, और वो जब गंदम लगाएगा तो आपको जो है वो इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, वाफर मकदार में मिलेगी गंदम, और फिर आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जब 2008 में पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने तो पाकिस्तान में, इससे पहले पाकिस्तान हमेशा गंदम इम्पोर्ट करता था, फिर अब गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू की। किसान को अगर आप इंसेंटिव नहीं दोगे तो वो अपनी मर्जी से वो क्रॉप लगाएगा जहाँ पे उसको 2 पैसे मिले। अगर आपको किसी चीज़ में इंसेंटिव नजर नहीं आएगा, गवर्नमेंट आपको ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकती। इंडस्ट्री हमारे लिए, हमारे मुल्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब चाइना गए और चाइना जाके उन्होंने मुख्तलिफ चाइनीज़ बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने मुलाकात की। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज जो थी, दुनिया की बेहतरीन कंपनीज जो है उनसे मुलाकात की, और प्रेसिडेंट साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जी आप लोग आए, इंडस्ट्री लगाएं, पंजाब में भी आए, सिंध में भी आए, खैबर पख्तूनख्वा में भी आए, बलूचिस्तान में भी आए। ये भी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि अगर बाहर से कोई इंडस्ट्री आती है तो हुकूमत जो है आपको मुफ्त में ज़मीन देने के लिए तैयार है। कुछ होनी चाहिए किसी भी कामयाब मुल्क की कि आपको किस तरीके से लोगों को अट्रैक्शन देते हैं कि लोग आएँ और आप उनको राग़िब करें कि आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। खैरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन आप सबके इल्म में होगा, उसने इंटरनेशनल अवार्ड लिया। पूरे पाकिस्तान में एक ही इकोनॉमिक जोन को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, वो आपके और हमारे खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को नेशनल अवार्ड मिला है। आप मुख्तलिफ गैर मुल्की जरीदों को पढ़ लें कि किस तरीके से आपके इस प्रोजेक्ट को ओनरशिप दी जा रही है। पूरी दुनिया में हुकूमत सिंध जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 17 साल से जिसका ताल्लुक है, उसके उस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में स्पेशली देखा जा रहा है। फिर मैं आ जाऊँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप दुनिया की रैंकिंग में देखें कि पाकिस्तान का नाम आ रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में का मॉडल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू किया, उसको भी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन दी। आपके पास जो साइबर नाइफ है, पूरी दुनिया में 11 ममालिक हैं, उसमें से पाकिस्तान एक है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो साइबर नाइफ का इलाज मुफ्त में कर रहा है। 50,000 से ज़्यादा, 50,000 या 1 लाख तक के बीच में इनके बैरियर है, उसमें आपको पे करना पड़ता है। हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उस कराची को, जिसको हम सबसे ज़्यादा बुरा भला बोलने में हम सब लोग जो है वो देरी नहीं करते, वो फ्री में चल रहा है इलाज। दुनिया में जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं या जो कार्डियक सर्जन हैं या जो इस तरह के प्रोसीजर्स करते हैं, उनके लिए एक क्राइटेरिया होता है उनको एक ग्रेड में आने के लिए कि जी उन्होंने इतने प्रोसीजर्स किए हैं। हमारे NICVD के लोगों ने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, क्योंकि हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास ये तमाम बीमारियों के इलाज हो रहे हैं मुफ्त में। हेल्थ को किस तरह प्रायोरिटी है, लोग मिसालें देते हैं जी, मुख्तलिफ जगहों के लोग मिसालें देते हैं। पूरे सिंध में बेशतर, मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, उस पर मैं आ रहा हूँ कि जी हर जगह पे हमारे पास ये फैसिलिटीज, और इस तरह फैसिलिटीज है कि सड़क पे चेस्ट पेन यूनिट के कंटेनर लगाए हुए सिंध हुकूमत ने यार सड़क पे, कि भाई कभी किसी के लिए हॉस्पिटल दूर हो और अचानक किसी को चेस्ट पेन हो जाए तो इमीडिएट उसको कहाँ रिलीफ मिलेगा। और फिर ज़रा सिंध भर में आप देखेंगे गम्बट हॉस्पिटल जो है, अगेन खैरपुर स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लंग्स का ट्रांसप्लांट, फ्री ऑफ कॉस्ट लिवर का ट्रांसप्लांट, SIUT स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल। फिर आपकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल देख लें, फिर NICH देख लें। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने काम किया है, इसका मुझे कोई एक मुकाबला किसी और सूबे से, किसी और जगह से मुझे बता के पता। लेकिन उसके बाद एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, वो है धाबेजी इकोनॉमिक जोन। धाबेजी इकोनॉमिक जोन को शायद हमने अच्छा मार्केट नहीं किया, लेकिन ये भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट इकोनॉमिक जोन है। मैं आपके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों भाइयों के साथ बैठा हूँ, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। अब IMF के बाद पाकिस्तान में मजीद इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनते। पर्सनली मैं 1-2 दफ़ा चाइना गया, अब वहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, और ये वाहिद इकोनॉमिक जोन है जो CPEC का हिस्सा भी है। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि वो यहाँ पे आएँ और वहाँ पे सरमायाकारी जो है वो धाबेजी इकोनॉमिक जोन में करें। रेड लाइन में हमने अरबों रुपए हुकूमत सिंध ने भरे सिर्फ आपकी जो यूटिलिटीज को की शिफ्टिंग के लिए। तो वही हमें प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे भी येलो लाइन में आने हैं। जो अभी तक हमने ब्रिज थी, जो हमने सेनेटर ताज अदर साहब के नाम पर ब्रिज बनाई है, वो ब्रिज रेडी है, वो हम 1-2 दिन में किसी वक्त भी खोल देंगे पब्लिक के लिए। अब ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आना है। आपकी जो 21 किलोमीटर का पूरा पैच बनना है, ये ट्रैक बनना है, उसमें प्रॉब्लम तो आएंगे।
जहां तक आपका मुतालबा है जुनैद भाई की जी हमें इसमें शामिल किया जाए, तो आप आज से शामिल हैं। मैं कल बोलता हूँ मेरा एमडी भी आपसे मिल लेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी के पास भी आप मिल लें, वो आपको चाय भी पिलाएंगे। आपको इस कमेटी की हर मीटिंग में मैं उनको बोलता हूँ कि ऑफिशियली हर मीटिंग में मेरी तरफ से डायरेक्शन कि यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। जो आपका शाहराह भुट्टो है, शाहराह भुट्टो भी आपका फ्यूचर के, आज आपको उतनी ट्रैफिक नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन जब ये सारे M9 तक जाएगा तो आपको एक नया चेहरा भुट्टो नजर आएगा। मलिर एक्सप्रेस वे अपना ये लिंक रोड पर एक काम जो है वो भी हुकूमत सिंध कर रही है, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट काम हो रहा है। मतलब आपकी कनेक्टिविटी को बहुत 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 बेहतर किया जा रहा है।